हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी रिव्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संसार के सर्वश्रेष्ठ गदाधरों की बात करेंगे। महाकाव्यों को देखने और पढ़ने से पता चलता है उस समय धनुर्विद्या सर्वश्रेष्ठ थी और लोग भी धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों को देखने और सुनने में रुचि लेते हैं। परंतु कई अवसरों पर कई युद्ध गदा से गदाधरों द्वारा लड़े और जीते गए हैं। रामायण में महाभारत की अपेक्षा गदा और गदाधरों का ज़्यादा वर्णन आता है। हनुमान, अंगद, बाली, सुग्रीव आदि गदाधर थे तथा वानर सेना में गदाधरों की संख्या अत्यधिक थी। एक गदाधारी शारीरिक रूप से अत्यधिक बलशाली होता था और मल्ल युद्ध में निपुण होता था। गदा को बल का प्रतीक कह सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 8, शल्य। पांडवों के मामा शल्य एक अच्छे गदा चालक थे। युद्ध के आरंभ में ही इन्होंने मत्स्य देश के युवराज का वध कर दिया था। गदा युद्ध में यह भीम के समान थे। युद्ध के अंतिम दिनों में इनका गदा युद्ध हुआ था, जिसमें से इन्होंने भीम के साथ 2 गदा युद्ध किए थे, जिसमें से एक में हार जीत का कोई परिणाम न निकला था। इन्होंने भीम को अत्यधिक घायल कर दिया था। नंबर 7, कीचक। दोस्तों, कीचक महाभारत में देखा जाए तो एक छोटा सा पात्र है, परंतु कथा की दृष्टि से यह कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में हम विस्तार से फिर कभी बात करेंगे। कीचक मत्स्य देश का महारथी और अत्यधिक शक्तिशाली था। इसके रहते आसपास की सेना मत्स्य देश पर हमला करने से कतराती थी। कई बार इसने मत्स्य देश की रक्षा की और उस उत्कर्मा जैसे योद्धा को कई बार परास्त किया। इसकी हत्या भीम के द्वारा हुई थी और इसी से कर्ण ने उनके अज्ञातवास का अनुमान लगा लिया था। नंबर 6, जरासंध। एक बेहतरीन गदा चालक था। यह कंस का ससुर था। कृष्ण के द्वारा कंस की हत्या से यह कृष्ण से अपनी दुश्मनी मानता था। इसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। इसके बल का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने की सोच रहे थे तो श्री कृष्ण ने कहा था, जरासंध के रहते ऐसा करना संभव नहीं है। जरासंध ने महारथी कर्ण से 21 दिन तक युद्ध किया था। नंबर 5, भीष्म। जी हाँ, गंगापुत्र भीष्म सिर्फ एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ही नहीं, एक अच्छे गदा चालक भी थे। जब कीचक वध की योग्यता कर्ण दुर्योधन को बता रहा था तो यह 6 महावीरों में से एक हैं और गुरु परशुराम अपने शिष्यों को सभी शस्त्रों में महारत दिलाते थे। नंबर 4, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य भी एक अच्छे गदा चालक थे। उन्होंने द्रुपद, धृष्टद्युम्न, भीम को कई बार गदा युद्ध में पराजित किया। इनमें के बारे में एक किंवदंती है कि धनुष न होने पर ये किसी भी चीज़ को अस्त्र की तरह प्रयोग कर सकते थे। नंबर 3, भीम। भीम एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर थे। इन्होंने गदा विद्या की शिक्षा द्रोणाचार्य तत्पश्चात बलराम जी से प्राप्त की। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। कीचक, जरासंध जैसे योद्धाओं का वध भी इन्होंने ही किया था। महाभारत में कलिंगा सेना के समस्त हाथियों को अपने गदा से मार दिया था। द्रोणाचार्य के कई रथों को अपने गदा से नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा नामक हाथी को भी अपने ही गदा से ही मार दिया था। नंबर 2, दुर्योधन। चौंकिए मत, गदा विद्या में दुर्योधन को भीम से ऊपर रखने के कई कारण हैं। विद्या अभ्यास से बढ़ती है। भीम 13 वर्ष वन में बिताया था और धनुर्विद्या को सीखने में बिताया था, परंतु दुर्योधन ने लगातार गदा युद्ध का अभ्यास किया था। भीम दुर्योधन गदा युद्ध के समय कृपाचार्य ने बलराम जी को छोड़कर दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ बताया था और स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि 5 पांडव भी मिलकर दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त नहीं कर सकते हैं। दुर्योधन ने भीम का पुतला बनवाया था और लगातार उस पर अपने गदा से आघात करता था। नंबर 1, बलराम जी। बलराम जी महाभारत में सक्रिय भूमिका न रखते हुए भी महाभारत कथा में अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। ये भीम और दुर्योधन के गदा गुरु भी थे। जरासंध को इन्होंने कई बार परास्त किया। ये क्रोधी स्वभाव के थे और अति बलशाली भी थे। लक्ष्मणा शाम विवाद में ये अपने हल से हस्तिनापुर को डुबाने जा रहे थे और एक बार तो यमुना जी को पाताल में धकेलने जा रहे थे। दोस्तों, उस काल में कई और गदाधर भी थे, जैसे परशुराम जी और हनुमान जी, परंतु ये इस काल में अवकाश पर थे। दोस्तों, हमने कर्ण को भी इस लिस्ट में कई कारणों से शामिल नहीं किया, जबकि कीचक वध की योग्यता उनमें भी थी और इन्होंने भीम और जरासंध को पराजित भी किया था। दोस्तों, कीचक वध की योग्यता रखने वाले 3 महारथी तो परशुराम जी के शिष्य थे। परशुराम जी और द्रोणाचार्य जी में शिष्यों को चुनने में एक मेजर डिफरेंस है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।